गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बेटा आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा हमारा 11th चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मीरा बहन और बाघ। ये कहानी बेटा मीरा बहन की है, जो कि महात्मा गांधी जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। और मीरा बहन की और एक शेर की कहानी है। आप सभी अपनी अपनी बुक्स निकालें और जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही हूँ वैसे वैसे आप बुक्स के अंदर देखते जाएंगे और कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। अपने माता पिता को छोड़ दिया और गांधी जी के आश्रम में आकर रहने लगी। वहां उनके साथ ही काम करने लगी थी। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गंवेली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। कौन सा गांव है बेटा? गंवेली गांव है और आश्रम का नाम है गोपाल आश्रम। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गंवेली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी क्षेत्र था बेटा, जंगल थे आसपास में, तो वहां पर बाघ मतलब शेर जैसे जानवर भी वहां पर रहते थे। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। जो पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास जो गांव थे बेटा, वहां पर जो है हमेशा ये डर रहता था कि जो बाघ है वो गांव में भी कई बार घुस जाता था। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता था। अब क्या था, पहाड़ी क्षेत्रों में सारे जंगलों की कटाई हो रही थी, तो बेटा देखो बाघ का रहने का स्थान तो जंगल ही है। अगर हम उन जंगलों को ही काट देंगे तो बाघ कहाँ जाएंगे? शहर की तरफ ही आएंगे ना। तो यही वजह थी कि बाघ जो है जंगलों की कमी के कारण कभी कभी गांव में घुस जाते थे। गंवेली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से न आ जाए, फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों को और किसी आदमी को अपना शिकार न बना ले। गांव में घुस गया, गांव में घुसकर उसने बाघ ने गाय को मार डाला, तो लोगों के मन में डर बैठ गया कि कहीं दोबारा से आ जाए और फिर किसी जानवर को या किसी आदमी को मारकर खा ना जाए। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता जताई। गोपाल आश्रम जाते हैं, मीरा बहन को सारी बात बताते हैं, अपनी चिंता बताते हैं। तो गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। सभी गांव के लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि बाघ को हम पकड़ लेते हैं, कैद कर लेते हैं। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। अब उन्होंने क्या प्लान किया कि एक पिंजरा बनाया और पिंजरे के अंदर वो एक बकरी बांधेंगे और बकरी जैसे मिमाएगी तो उसकी आवाज सुनकर जो है शेर उसकी तरफ आएगा। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाएगा। अब इस तरह से पिंजरा बनाया गया कि जैसे ही बाघ पिंजरे में घुसेगा वैसे ही वो पिंजरा जो है बंद हो जाएगा, उसका दरवाजा बंद हो जाएगा। देखो जैसे हम चूहे पकड़ते हैं, चूहे का पिंजरा लगाते हैं ना बेटा, उसमें रोटी लगा देते हैं। जैसे ही चूहा रोटी को पकड़ता है वो पिंजरा अपने आप बंद हो जाता है, उसका दरवाजा। तो सेम यही चीज जो है उन्होंने अपने उसमें की थी। आगे देखिए बेटा कि शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था और वो पिंजरा बनाया गया। पिंजरे को ऐसी जगह पे रख दिया जहां पर बाघ जो है अक्सर आता जाता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग जो है पिंजरा देखने निकल पड़े। अब उन्होंने रात को ही पिंजरा लगा दिया था तो उन्हें ये उम्मीद थी कि रात को शेर जो बाघ है वो पिंजरे में फंस गया होगा।
तो सुबह होते ही गांव के लोग जो है पिंजरे की तरफ भागे। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। लेकिन जब पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पिंजरे में बाघ नहीं था। अब पहले तो खुश हो गए, उन्होंने सोचा बंद है, इसका मतलब बाघ जो है पिंजरे के अंदर है। लेकिन जैसे ही वो पिंजरे के पास गए तो उन्होंने देखा कि बाघ तो पिंजरे में है नहीं। लोग हैरान हो गए, लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसीलिए मीरा बहन को मालूम होगा कि रात को क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली कि देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। अब मीरा बहन जो थी वो गांधी जी के विचारों से प्रभावित थी। गांधी जी क्या थे? वो अहिंसा के पुजारी थे। वो किसी को साथ ना झूठ बोलते थे, सत्य बोलने पर वो जोर देते थे। तो मीरा बहन जो थी उनकी विचारधारा से प्रभावित थी। तो मीरा बहन को क्या हुआ, रात को नींद तो आई नहीं और उन्होंने सोचा कि बेचारे शेर को, बाघ को झूठ बोलकर क्यों फंसाया जाए। और इसीलिए वो कहती हैं कि इसीलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद करके आ गई। तो बेटा ये थी आपकी सारी कहानी, ये था आपका सारा चैप्टर। इस कहानी में जो है मीरा बहन के बारे में बताया गया कि कैसे जो है वो सच्चाई का साथ देने के लिए और पशुओं के साथ जो उनका प्रेम था उसके लिए जो है वो शेर को पिंजरे में, बाघ को पिंजरे में बंद नहीं करती है। वो ये सोचती है कि शेर को धोखे से नहीं फंसाना है, बाघ को जो है धोखे से पिंजरे में नहीं फंसाना है, इसीलिए वो रात को ही पिंजरे को खुद बंद करके आ जाती है। आशा करती हूँ बेटा आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इसके जो आप इसकी रिवीजन करेंगे, खुद से भी पढ़ेंगे, जो कठिन शब्द हैं उनको आप अपने आप जो है नोटबुक के अंदर लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे बेटा।